नमस्कार दोस्त। जोहार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आने का मेरा एक मकसद है कि काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि कोयला के खिलाफ में मेरा एक मुहिम मैं चलाया हूँ। कई लोगों का शिकायत भी पहले आया, साइकिल के कोयला मोटे जिलों है कि दादा हम लोगों को कोयला नहीं मिल रहा है, थोड़ा देखिए देखिए। आज जब कोयला को पूरा संपूर्ण बंद करवा दिए, उसके बावजूद कुछ लोगों का ये कहना है कि दादा कोयला बंद करा दिए, हम लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। मैं दोस्तों आज आप लोगों को कोयला का कुछ विस्तार जानकारी देने के लिए आया हूं। सबसे पहला बात कि आखिर ये कोयला कितने सालों से चल रहा है, और इसका जवाब है कि लगभग 50 सालों से ये कोयला चलते आ रहा है। इस कोयला के अवैध जो कारोबार जो चल रहा है, इसके रोकथाम करने के लिए ना 50 साल से इसके पूर्व जो विधायक है ना वो कभी इसके लिए सामने आए हैं, ना ही किसी ने पत्राचार करके इस कोयला के बारे में विभाग को जानकारी दिया है। रांची में किसी को जानकारी दिया, दिल्ली में किसी को जानकारी दिया है। वर्तमान में पिछले 20 सालों में अभी वर्तमान के जो विधायक वो 3 बार विधायक रहे, 15 साल उनका राज्य शासन रहा है, और उसके पहले सत्यानंद झा बाटोल जो भाजपा के हैं वो रहे। परंतु इन दोनों ने ही कभी भी कोयला का जो अवैध कारोबार चल रहा है उसके खिलाफ में कभी भी एक लफ्ज भी नहीं बोले हैं, और ना ही इन लोगों ने कभी भी रांची में किसी विभाग को या पुलिस मुख्यालय को इसके बारे में सूचना दी है। अब उनकी क्या समस्या है ये तो वही जाने कि क्यों आखिर ये लोग कोयला के विरुद्ध में क्यों नहीं बोले। दरअसल कुछ लोगों का कहना यह है कि नाला में बेरोजगारी के चलते कोयला चलता है। कुछ हद तक ये सही भी है, हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी है और ये एकदम हकीकत है। परंतु मैं ये पूछना ये चाहता हूं कि अगर बेरोजगारी है तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए पिछले 20 सालों में ये दोनों विधायकों ने क्या किया। आज तक इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमारे विधायक महोदय लोग, माननीय लोग कोई पहल क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ इस कोयला को ही चलने देते हैं, अवैध कारोबार को ही चलने देते हैं। कितना नुकसान होता है इससे आप लोगों को पता है। आज मैं पूरा सारा आंकड़ा लेके आया हूं। इस अवैध कोयला का जो कारोबार है, इस कारोबार के पीछे का जो असल में सत्य जो है, आज सारा मैं आंकड़ा लेके आया हूं। और मुझे आश्चर्य होता है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में ये जो कोयला जो चल रहा है, इस कोयला के पीछे जो लाभार्थी है वो कितने प्रतिशत लोग हैं। हमारे वोटर हैं 2,40,000, कुल मिला के आबादी है नाला का 3 लाख, और इस अवैध कोयला कारोबार में जो जुड़े हुए लोग हैं वो मात्र 1% है। कुल मिला के मान के चलिए 2400 से 2500 लोग इस कोयला कारोबार में सम्मिलित है, और ये वर्षों से चले आ रहा है। परंतु असल में जो इस कोयला का जो असल जो मुद्दा है ये किसी को पता नहीं। मैं आज आपको विस्तार पूर्वक इस पूरा कोयला का जो षड्यंत्र है, इसके पीछे जो मोटी जो कमाई जो है, कौन खाता है, किसको ये मोटा कमाई जाता है, क्यों विधायक लोग चुप रहते हैं, क्यों नेता लोग चुप रहते हैं, ये पूरा आज मैं राज खोलने वाला हूं। दोस्तों, हमारे विधायक अपने मुंह से स्वीकार कर चुके हैं कि मेरे कार्यकाल में नहीं, तो बरसों से चला आ रहा है कोयला। वो भी बैलगाड़ी से कोयला लेके जाते थे, अच्छी बात है। परंतु आप विधायक बनने के बाद में आपने अभी तक प्रयास क्यों नहीं किया कि इस कोयला, अवैध कोयला को बंद किया जाए। दूसरी बात, कोयला चलने का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट यह है कि बेरोजगारी होने के कारण कोयला को आड़ बना दिया गया है, बेरोजगारी को ढाल बना दिया गया है कि बेरोजगारी है इसलिए कोयला चलने दो, हमारे यहां कारखाना नहीं है, हमारे यहां कुछ नहीं है इसलिए कोयला चलने दो। तो ये कोयला से चलने से कितने लोगों को लाभ होता है और कितने लोग इसका फायदा लूटते हैं। जो कोयला से जुड़े हुए लोग हैं, क्या आपको पता है इस कोयला में खदान में कितने लोग हैं?
खदान चलाने वाले 95% लोग मुस्लिम, 3% लोग हिंदू, 2% लोग आदिवासी। वो 5% हो जाएगा, हिंदू आदिवासी एक ही होते हैं। अब इस खदान के अंदर में काम करने वाले कितने लोग हैं? पश्चिम बंगाल के लोग 95% लोग पश्चिम बंगाल से आके हमारे झारखंड राज्य में खदानों में उतर के काम करते हैं। झारखंड के मात्र 5% लोग ऐसे हैं, वो भी आपके मान के चलिए अगर कितना, अगर आंकड़ा अगर गिना जाए 50 आदमी नहीं होगा, 50 से 100 आदमी होगा जो इस खदान में काम करता है, झारखंड के लोग। मगर 1000 आदमी पश्चिम बंगाल के लोग आके इस खदानों में उतर के अंदर में माल कटा का जो काम करते हैं, कटाई का जो माल कटा जो होता है वो उसका काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के भी 90% लोग मुस्लिम लोग इस खदान में काम करते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो बावरी हो गए, डोम, छोटे जाति के लोग, वो लोग उतर के यहाँ पे काम करते हैं। झारखंड के 3% मुस्लिम लोग खदान के नीचे उतरते हैं, 1% हिंदू और आदिवासी, 1% मैंने कुल मिला के 2% हिंदू होते हैं। अब कौन है ये जो कोयला खरीदता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारा झारखंड का जो कोयला है वो कौन खरीदता है? पश्चिम बंगाल के लोग। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम तथ्य के बारे में बता रहा हूं। हमारा जो कोयला जो कट के निकलता है, बाहर आता है, ये कोयला जाता कहां है? सब तो बोलता है कि दादा कोयला में बार कर दिए, कोयला के बारे में इतना विरोध कर दिए, कोयला को बंद करा दिए, कोयला को बंद करा दिए। ये कोयला, हमारा संसाधन, हमारा खनिज कहां जा रहा है? किसी को एहसास है थोड़ा सा भी? हमारा कोयला पश्चिम बंगाल जा रहा है। कहां जा रहा है? रसूलपुर जा रहा है, श्यामपुर जा रहा है, चुरुलिया जा रहा है, बीरभूम जा रहा है, काकड़तला एरिया जा रहा है। लाभ क्या हो रहा है? यहां का कोयला बैलगाड़ी मोटरसाइकिल में लाद करके रसूलपुर, श्यामपुर, चुरुलिया, बीरभूम सब जाके वहां ट्रकों में फिर लोड होता है। फिर यही कोयला हमारे ही नाला के रास्ते होते हुए सिलीगुड़ी, मालदा, बिहार, भागलपुर चला जाता है। हमारा कोयला, हमारा खनिज, इसको काटने वाला कौन? तो 95% लोग बंगाल के। इस खदान को चलाने वाले कौन? तो 95% बाहर के लोग। इसको खरीदने वाले कौन? तो 95% लोग बाहर के। इस व्यवसाय में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो इस हमारे झारखंड के, जो इस कोयला कारोबार में सम्मिलित हैं। अब मैं आपको बहुत सारा आंकड़ा भी बताता हूं। मैं आज पूरा ये कोयला के बारे में आज पूरा स्टडी करके आया हूं। हमारे कोयला को जो ले जाता है बैलगाड़ी मोटरसाइकिल से, जो लेके जाता है, वो तो जाके वहां बंगाल में ट्रक लोड हो जाता है। जो 5% से 10% जो कोयला हमारे क्षेत्र में आता है, वो किस काम के आता है? तो हमारे यहां जो कोयला जो आता है झारखंड में, हमारा जो लोकल क्षेत्र में, वो हमारे घर के चूल्हा जलाने के काम आता है। हमारे ही गांव के कोई ईंटा भट्टा में कोयला खरीदता है, मगर वो कितना प्रतिशत? मात्र 10% कोयला, हमारा कोयला, हमारे क्षेत्र का कोयला, मगर इसके उपज में हमको सिर्फ 10% कोयला हमको मिलता है। हमारे किसी होटल के मालिक भाई, हमारे कोई भाई है होटल वाले भाई, उसको वो कोयला मिलता है। हमारे घर में चूल्हा चौकी जलाने के लिए उस कोयला का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ पे कोई ईंटा भट्टा, बंगला भट्टा लगाए, उसके लिए इस्तेमाल है। मगर वो कितना प्रतिशत? मात्र 10%। 90% कोयला पश्चिम बंगाल चला जाता है। रसूलपुर, श्यामपुर, चुरुलिया, काकड़तला, बीरभूम। खदान को चलाने वाले लोग कौन हैं? कभी किसी ने आपने सोचा है? ये बाहर से लोग आके हमारे झारखंड में राज्य करते हैं।
हमारे खदानों को चलाने वाला भी बाहरी लोग। कितने लोग हैं हमारे यहां का? गिने चुने लोग हैं, मैं आपको गिन के नाम बता सकता हूं। मेरे पास में पूरा लिस्ट है कि कितने खदान मालिक हैं जामतड़ा नाला के। अब आ गया ये जो कोयला जो जाता है, करीब आपको पता है 400-500 बैलगाड़ी रोजाना कोयला उठता है। क्या आपको पता है कि हमारे क्षेत्र का कितना बैलगाड़ी है? मात्र 200 से 220 बैलगाड़ी हमारे विधानसभा का है, और इतना ही बैलगाड़ी पश्चिम बंगाल का है, रसूलपुर का, श्यामपुर का, चुरुलिया का। वहां से बैलगाड़ी यहां आता है कोयला ढोने के लिए, और हमारा कोयला लेके चला जाता है। मोटरसाइकिल भी जो है, कितना मोटरसाइकिल है हमारे यहां का? पलन गांव के कुछ मोटरसाइकिल होगा, बड़ा घोलजुड़ का कुछ मोटरसाइकिल होगा, कुछ पाकुड़िया का होगा, कुछ मधुबन का होगा, कुछ लौडिया का होगा, कुछ सोटकी का होगा। कुल मिला के 100 मोटरसाइकिल नहीं है हमारे क्षेत्र का जो इस अवैध कोयला में जो सम्मिलित है। मगर बाहर से मोटरसाइकिल जो आता है वो लगभग 500 के आसपास में आ जाता है। जो हमारा मोटिया है साइकिल वाला, हम मानते हैं कि मोटिया हमारा बहुत ज्यादा है, साइकिल मोटिया, तो साइकिल मोटिया हमारा 600 से 800 मोटिया होगा या 1000 मोटिया होगा। नाला विधानसभा में 332 बूथ में करीब 500-600 गांव है, करीब करीब 400 गांव में कोयला मोटिया है। तो हम 2 का एवरेज या 3 का एवरेज पकड़ के चल दिए तो 1000 मोटिया होगा, और 1000 मोटिया भी डेली नहीं जाता है। मोटरसाइकिल जिन लोग चलाता है वो लोग रोजाना जाता है, और अधिकांश मोटरसाइकिल वाला लोग और बैलगाड़ी वाला लोग सब पश्चिम बंगाल का। कोयला हमारा, बैलगाड़ी उनका, मोटरसाइकिल उनका। हमारा यहां पे जो चंद छोटा मोटा जो साइकिल है, उस साइकिल वाले लोगों को कोयला मिलता है, तो वो साइकिल वाले कोयला क्या करते हैं? घरों में कोयला बेचते हैं, होटल में कोयला बेचते हैं, और ईंट भट्टा में कोयला बेचते हैं, जो बंगला भट्टा है। तो कितना प्रतिशत कोयला आता है? मात्र 10%। कभी ये आप लोग आंकड़ा कभी सोचे हैं? आज मैं कोयला का विरोध करता हूं, इधर उधर से कुछ नेता लोग आवाज करता है कि देखो जयंतो बनर्जी कोयला का विरोध कर दिया, कोयला बंद कर दिया। हाँ, मैं कोयला बंद कर दिया हूं, और हाँ, मैं कोयला बंद करूंगा। क्यों नहीं बंद करूं कोयला? हमारा खनिज है, हमारा भविष्य है। मैं आपके भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग सिर्फ 200 रुपया का चिंता करते हैं और आपका लाखों करोड़ रुपया का संपत्ति लेकर चला जा रहा है? कभी इस विषय में कभी आप लोगों ने कभी थोड़ा सा भी दिमाग लगा के काम किए हैं? विधायक कहता है कि 50 साल से पहले से कोयला चलते आया है, तो विधायक आज तक 50 साल से 15 साल से विधायक है, आज तक उस कोयला को बंद करने का काहे प्रयत्न नहीं किया? यहां बेरोजगारी है, रोजगार के ऊपर में कोई पहल करने का क्यों नहीं किया? मैंने जब से राजनीति में मैं कदम रखा हूं, मैं रोजगार को लेकर कुछ ना कुछ करता हूं। 3 साल से मात्र राजनीति में हूं। इस 3 साल में मुझे पता चल गया है कि मेरे क्षेत्र में रोजगार नहीं है, और मुझे यह भी पता चल गया कि मेरा वह खनिज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अपने खनिज को चोरी होने नहीं दूंगा। मगर मैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ पहल करूंगा, मैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ करूंगा, कारखाना खुलवाऊंगा, कुछ इंडस्ट्री लगवाऊंगा। मगर जो 15 साल 20 साल से जो राजनीति करते हैं, उनके दिमाग में यह नहीं है। उनका सिर्फ यही है कि भैया कोयला है, कोयला चल, क्योंकि उनको मोटा कमाई तो उनको मिलता है। आज नेता लोग इस कोयला से कितना लाभार्थी है मालूम आपको? हर नेता को 2-2 लाख रुपया हर महीना मिलता है। आप आश्चर्य हो जाएंगे। मुझे भी ऑफर आया था, मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपना खनिज नहीं ले जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। बीते दिनों 10 दिन से कोयला बंद करा के रखा हूं, फिर आज 2 दिन से कोयला चालू हो गया। आप लोग कब समझिएगा, नालावासी कब समझेंगे कि जो खनिज है वो आपका है? अगर ये खनिज चला गया तो आप बर्बाद हो जाइएगा, नाला बद से बदतर हो जाएगा। और सबसे अहम बात आपको बता रहा हूं,
कुछ लोगों को ये पता नहीं है, उनके दिमाग में भी डालना चाह रहा हूं। आप अपने घर बनाए हैं, आप देखे हैं सुल्तानपुर, चिचुरबिल, कांस्ता, परियारपुर, इस एरिया में कितना घर है, बड़ारामपुर, सुल्तानपुर। कोई भी एक आदमी सोचा है कि उस घर के नीचे का जमीन नहीं है? अगर किसी दिन वो जमीन पूरा बैठ गया तो जो मेहनत का पैसा लेके आप घर बनाए हैं ना, वो घर समेत आपकी समाधि बन जाएगा। और आपको मैं एक बात भी बता देता हूं, और ये चेतावनी है मेरे से, तब सुन भी लीजिएगा, भविष्य के लिए आपके लिए भी फायदेमंद है। अवैध खनन के जगह में अगर लैंडस्लाइड होता है, अवैध खनन के जगह में अगर जमीन धंसता है, बिल्डिंगें टूटती है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देता है। आप इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में डाल लीजिए। आपके घर के नीचे का जमीन घिसक गायब हो रहा है, कोयला निकाल के लेके चला जा रहा है। अगर कल को आपका ये जमीन बैठ जाता है, आपके घर में दरार आता है, घर टूट जाता है, घर जमींदोज हो जाता है, आपको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिलेगा। कारण ये सरकार का नीति है कि जहां पे अवैध खनन होता है उस जगह पे सरकार किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देती है। सरकार साफ साफ हाथ उठा देगा, हम लोगों को, आप तो कोयला बेच, आप लोग अवैध कारोबार किए हैं, अवैध खनन उत्खनन किए हैं, आप लोग शिकायत नहीं किए हैं, आप लोग बंद करने के लिए आप ही लोगों ने कोयला चोरी किया, आप ही लोग कोयला निकाल लिया, अब आपका घर गिर गया, तो उसमें हम क्या करेंगे? इसलिए जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, एक बार अच्छी तरह से इस बात को ज्ञान लें कि जो आप लोगों के घर के नीचे का जो कोयला जा रहा है, कभी आपका घर जमींदोज हो गया तो फूटी कौड़ी भी सरकार आपको मुआवजा नहीं देगा। और ये जो कोयला है, अगर ये कोयला रह गया, इसको अगर हम लोग बचा लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, आप ही का खनिज है, आप ही का भविष्य है, कल को आप ही का पोता बेटा बेटी काम करेगा। सरकार का नियम अनुसार ये हमारा जो कोयला जो एरिया है, बहुत जल्द इसको माइंस बनाया जाएगा। मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोई कारखाना को लाके यहां बैठाने के लिए। अगर कोई कारखाना खुलता है तो उसको यहां से कोयला मिलेगा, ओपन कास्ट माइंस होगा। मतलब आप समझ लीजिए, जब कोई ओपन कास्ट माइंस बनाएगा तो वहां पे हमारे क्षेत्र के कितने लोग कार्यरत होंगे, कारखाना खुलेगा तो कितने लोग काम करेंगे, पावर प्लांट बनेगा तो कितने लोग उसमें काम करेंगे। यह चीज किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। हमारे यहां पे सबसे बड़ा समस्या क्या है? लोगों का शिक्षित नहीं होना। लिटरेसी परसेंटेज इतना कम है। और मैं बेचारे उस मुटिया लोगों को हम कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि बेसी भाग जो हमारे क्षेत्र के जो मुटिया हैं वो ग्वाला समाज के आते हैं। ग्वाला समाज के उन लोगों को दिमाग में कोई भर दिया है कि देखो जयंतो बनर्जी कोयला बंद करवा दे रहा है, तुम लोग खाओगे क्या? जयंतो बनर्जी तुम्हारा भविष्य को बचा रहा है, तुम्हारे बेटा पोता पोती का भविष्य को बचा रहा है, उसको संग्रह कर रहा है। अगर वो कोयला चला गया तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। नाला में यहां थूक फेंकने भी, चाटने भी कोई नहीं आएगा। अगर ये खनिज अगर हमारा है, जब तक ये खनिज है, दूर दूर से दिल्ली से भी लोग आएंगे यहां। ये खनिज अगर चला गया, खत्म हो गया, तो हमारे यहां कोई थूक फेंकने के लिए भी कोई आदमी नहीं आएगा। जल जंगल जमीन सब बेच दिया। आप देख रहे हैं पेड़ की कटाई चल रहा है, आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। मैंने पेड़ कटाई का भी विरोध किया है। जो हमारा जो क्षेत्रफल है, आपको पता है फॉरेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना अगर घर बनाने के लिए जमीन का जरूरत है, जंगल भी हमारे लिए उतना ही जरूरत है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो बड़े बड़े सांप आप देख रहे हैं दिन भर दिन घर में घुस जा रहा है, क्षेत्र में आ जा रहा है। कारण क्या है? जंगल की कटाई होने से जंगली जानवर का पलायन होके शहरी क्षेत्रों में आ जा रहा है। आज हाथियों का जो उद्गम देख रहे हैं आप, जो देखें हाथी लोगों का आने का कारण क्या है? दिन भर दिन जंगल की कटाई होने के कारण हाथी इधर उधर भटक रहे हैं।
इसलिए जंगल को भी संग्रह करके रखना होगा, तब जाके हमारा क्षेत्र अच्छा बचेगा। मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि बहुत ही बेशकीमती कोयला है हमारे यहां। आपको पता है कोला तोला एरिया में फुल स्टीम माल निकलता है, और मेरे को पूरा चीज पता है। कोला तोला से माल निकलता है फुल स्टीम, वो जाता है कास्ता, कास्ता से चला जाता है रसूलपुर। हमारे पास में इंफॉर्मेशन है पूरा, ऐसा बात नहीं है। परियारपुर से जो माल निकलता है वो पत्थरघट्टा आता है, फिर पत्थरघट्टा से वो श्यामपुर चला जाता है। अभी 8 नंबर खदान में पूरा जोर से कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है। बी क्वारी के पीछे में जो 8 नंबर खदान है, वहां पे करीब 20-25 को खदान है। उस खदानों में धड़ल्ले से कोयला उठ रहा है। कोला तोला में भी उठ रहा है और इधर परियारपुर में भी उठ रहा है, बी क्वारी के सामने भी उठ रहा है। और ये जा कहां रहा है? तो पश्चिम बंगाल। कहां जा रहा है? तो रसूलपुर, श्यामपुर। वहां पे जाके क्या होगा? तो ट्रकों में लोड होगा। आप लोग समझिए, आपका खनिज, मैं तो सिर्फ बचाने के लिए आया हूं, मूर्ख मत बनिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मूर्ख मत बनिए। सरकारी मुआवजा अंडा, याद रखिएगा। कल को कुछ अगर जमीन दोष होता है घर, तो आपको मुआवजा के नाम पे कुछ नहीं, 0%। अंडा के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले आप देख लिए, एक आदमी मर गया पश्चिम बंगाल का। तो आपको तो अच्छी तरह से पता है कि हमारे क्षेत्र में बंगाल के लोग आके काम करते हैं और हम लोग यहां बैठ के मुंह देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जो सरकारी अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी जो यहां ट्रांसफर लेते हैं, वो तो लोगों को उत्साहित कर देते हैं। अरे भाई तुम कोयला चलाओ, तुम कोयला चलाओ। हम है ना। मोटा रकम कौन लेता है? पुलिस, नेता, अधिकारी। आपको क्या मिलता है? 10 रुपया। तो आपका कीमत क्या 10 रुपया है? आप लाख रुपया पुलिस को दे रहे हैं, लाख रुपया अधिकारी को दे रहे हैं, लाख रुपया नेता को दे रहे हैं, बदले में आपको मात्र 10 रुपया मिल रहा है, और उसी से प्रसन्न है। वो अधिकारी दूर में बैठता है, उसका घर कहां है? तो रांची, दिल्ली, मुंबई, कहां कहां। जो पुलिस के अधिकारी आते हैं उसका घर कहां है? रांची, दिल्ली, मुंबई, कहां कहां। उसका तो यहां नहीं है। उस अधिकारी के घर के सामने में जाके कुआं कोड़ के कोयला निकालिए, तो देखिए वो अधिकारी आपको घर में कोयला कोड़ने देता है कि नहीं। क्योंकि वो ये क्षेत्र उसका अपना नहीं है, इसलिए वो यहां पे आके जो मर्जी करना है करो, लूट लो नाला को, नाला का सब बेच दो, और इसी का मजा ले रहे हैं वो लोग। और यहां का लोग मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो कोयला जा रहा है वो किसका जा रहा है? वो आपका जा रहा है, और वो कोई आपसे ही चोरी करवा रहा है। आप ही का कोयला आप ही से चोरी करवा रहा है और पैसा उसको मिल रहा है, मोटा मोटा रकम उसको मिल रहा है। मेरे भाइयों, मेरे नालावासियों, मेरी बातों को समझिए। मैं आपकी भविष्य की चिंता कर रहा हूं, आपके आने वाला पोता पोतियों की चिंता कर रहा हूं। अगर ये खनिज रहेगा तो हमारा नाला विधानसभा बचा रहेगा, भविष्य बचा रहेगा। अगर ये खनिज चला गया तो हमारा भविष्य भी चला जाएगा, हमारा सब कुछ चला जाएगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, यहां थूक फेंकने वाला भी कोई नहीं आएगा। अगर मेरी बात को अगर आप लोग समझ सके, अगर शिक्षित लोग हैं, युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग शिक्षित है तो मेरे इस मुहिम में साथ दीजिए। जितना भी अवैध कारोबार हो रहा है, जितना भी अवैध कारोबार के साथ में जो सम्मिलित, सबका वीडियो जारी कीजिए, मुझे दीजिए, मैं वीडियो चलाऊंगा। और मैं आपको प्रण भी कर रहा हूं कि मैं किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा। आप लोग खुल के मुझे वीडियो भेज सकते हैं, जितना भी अवैध कारोबार हो रहा है, मैं सभी का नाम को गुप्त रखूंगा। किसी का नाम, फोन नंबर कहीं भी किसी प्रकार का सार्वजनिक नहीं करूंगा, किसी को जानने भी नहीं दूंगा। आप बेखौफ होकर मेरे को वीडियो भेज सकते हैं। जहां भी कोयला चल रहा है, जिस तरह से कोला तोला में कोयला चल रहा है, डेली वीडियो बनाए, डेली भेजिए, हम डेली छोड़ेंगे। परियारपुर में कोयला चल रहा है, डेली वीडियो बनाए, डेली छोड़ेंगे हम। हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नालावासियों से, अभी भी समय है, संभल जाइए। आपका खनिज लेके कोई और जा रहा है,
पैसा कोई और कमा रहा है, बदले में सिर्फ और सिर्फ आपको चंद रुपया मिल रहा है। इस चंद रुपये के चलते आप अपना संपत्ति, अपना खनिज, अपना देश का सबसे कीमती चीज बेच दे रहे हैं। बाहर के लोग आके आप ही के हाथों के द्वारा आप ही को नंगा करके चले जा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ मुश्किलें होंगी, क्योंकि बेरोजगारी है, मगर मैं आपको विश्वास भी दिला रहा हूं, 1 साल अगर मेरा साथ दे दीजिएगा तो मैं आप लोगों को 1 साल के अंदर, अगर 24 में अगर जीत के आ गया तो मैं, वादा है मेरा आपसे, मैं आप लोगों को यहां कारखाना दूंगा। और एक बार यहां कारखाना बन गया तो 4 से 5 हजार लोग करके खाएंगे। 4 से 5 हजार लोग को रोजगार मिलेगा। कहीं दर दर भटकने का जरूरत नहीं है, कहीं चेन्नई जाने का जरूरत नहीं है, कहीं अहमदाबाद जाने का जरूरत नहीं है, कहीं मद्रास गुजरात जाने का जरूरत नहीं है। यहीं आपको रोजगार मिलेगा। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छा लगे, अगर समझ में आया हो तो मेरा साथ दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।